और सबसे पहले एक ऐसा सत्य जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। भगोड़ा अमृतपाल, देशद्रोही अमृतपाल, या फिर कहा जाए खालिस्तान समर्थक अमृतपाल कहां है, इस सत्य का जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, अमृतपाल ने फेसबुक के जरिए अपना एक वीडियो साझा किया है और खुलेआम उसने चुनौती सरकार को दी है। खुलेआम न सिर्फ चुनौती बल्कि धमकी देता हुआ अमृतपाल नजर आया है कि पुलिस अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी तो मेरे घर आ सकती थी, मैं आराम से उनके साथ जा सकता था, लेकिन अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके अलावा न सिर्फ देश के बल्कि विदेश में रह रहे तमाम सिख युवाओं को भी एक साथ आने की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की सलाह देता हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। इस बीच आत्मसमर्पण की भी खबर है और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अमृतपाल है कहां, ये जानकारी किसी के पास नहीं। देश विरोधी एजेंडा चलाने वाला अमृतपाल एक बार फिर पंजाब की सीमा में दाखिल हो चुका है। अमृतसर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, लखीमपुर और फिर पंजाब लौट आया है। खबर है कि बीती रात पंजाब पुलिस को होशियारपुर में चकमा देकर भागा अमृतपाल किसी भी वक्त पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। भारी संख्या में पंजाब पुलिस का ये जत्था जो अमृतपाल की तलाश में जुटा है, इसी ओर इशारा करता है कि सरेंडर से पहले पुलिस हर हाल में अमृतपाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अमृतपाल की तलाश में अमृतसर छावनी में तब्दील हो चुका है। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर और दमदमा साहिब, भटिंडा में फोर्स बढ़ा दी गई है। पुलिस अमृतसर, होशियारपुर, जलंधर और भटिंडा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भगोड़ा अमृतपाल सरेंडर कर देगा? सरेंडर करने के लिए किसने प्रभावित किया? आखिर अमृतपाल कब तक सरेंडर करेगा? जानकारी के मुताबिक अमृतपाल ने सरेंडर से पहले पंजाब पुलिस के सामने 3 शर्तें भी रखी हैं। पहला, उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। दूसरा, उसकी गिरफ्तारी नहीं, आत्मसमर्पण दिखाया जाए। तीसरा, जेल में या पुलिस कस्टडी में पिटाई न की जाए। खालिस्तानी अमृतपाल पिछले 11 दिन से फरार है। अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। अमृतपाल हर बार पुलिस से 4 कदम आगे रहता है, लेकिन क्यों? कहीं अमृतपाल का कोई गुप्त सूत्र तो नहीं जो उस तक पुलिस की सारी गतिविधियां पहुंचा रहा हो? पंजाब पुलिस को भी इस बिंदु पर शक है और तभी बड़ा एक्शन लेते हुए आनन फानन में पंजाब पुलिस के 9 बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। कि शाहबाद में वो कहते कि जब पहुंचा था तो हमने पंजाब को बता दिया था, तो 1.5 दिन पंजाब की पुलिस आई नहीं, तो कारण क्या? कहीं ना तो कहीं दाल में काला है ना हरियाणा वाले ने पकड़ा ना पंजाब वाले ने पकड़ा। बहुत सोच समझ के कमेंट्स करने चाहिए आ, उस दे नाल कई बार हालात भी खराब हो सकते हैं। ये जरूर ध्यान च रखना चाहिए कि पंजाब च भाईचारक सांझ बनी रहे, पंजाब की शांति बनी रहे और पंजाब की जवानी नूं गलत दिशा ना मिले, इसका ध्यान उच्च पदां ते बैठे व्यक्तियों को रखना चाहिए। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हैं। कई राज्यों में अमृतपाल के पूरे रैकेट को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। हालांकि इस पूरी कवायद के बीच पंजाब सरकार और पुलिस चौतरफा फजीहत झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 18 मार्च को अमृतपाल फरार हुआ और फरार होने के बाद ये पहला वीडियो सामने आया है जिसके जरिए अमृतपाल सामने आया और उसने अपने तमाम युवाओं से अपील की है, न सिर्फ देश के बल्कि विदेश में रहने वाले युवाओं से भी अपील की है कि सब एक साथ आएं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। और ये भी बात कही है कि बैसाखी इस दफा की ऐतिहासिक होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने लोगों के बीच भय पैदा करने का काम किया है। क्या कहा अपने इस लाइव वीडियो में जो फेसबुक पर जारी किया है अमृतपाल ने, दिखाते हैं आप।
सरबत खालसा का जिक्र कर रहा है अमृतपाल। और सरबत खालसा यानी कि सिखों की तमाम तख्तों की एक बैठक, जो 5 तख्त हैं सिखों के, अकाल तख्त से लेके बाकी सब, वो सब बैठेंगे। एक तरीके से पंचायत इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सिखों की पंचायत। और सरबत खालसा में जो तय होगा फिर उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। और याद आपको होगा कि अकाल तख्त पहले भी कह चुका है कि 24 घंटे के भीतर भीतर जितने भी युवाओं को पकड़ा गया है उन सबको छोड़ा जाए, बगैर शर्त सबको रिहा किया जाए। ऋषभ मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं, ऋषभ सिंह। ऋषभ, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या साइबर एक्सपर्टीज के जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये वीडियो कहां से अपलोड हुआ, किसने अपलोड किया? एक तो साइबर एक्सपर्टीज पर मुझे आप अपडेट दें, सत्य दर्शकों तक पहुंचाएं। और दूसरी चीज ये, क्योंकि अमृतसर पूरी तरीके से क्वाड्रन ऑफ है और गोल्डन टेम्पल के बाहर बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट भी है, सारी एजेंसियां चौकस है। इस तरफ से क्या खबर मिल रही है? जी गरिमा, साइबर एक्सपर्टीज की अगर बात करें तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो 3 से 4 दिन से और पिछले 10 दिन से जैसे फरार है, उसके बाद उस टाइम जिस तरीके से सबसे बात कर रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में बात करने की बात हो, या फिर वो जलंधर में बात करने की, पटियाले की बात, उसमें तो कभी इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन ने अभी तक कभी ट्रेस नहीं कर पाए। तो साइबर एक्सपर्टीज की बात अगर करें तो अभी काफी पीछे चल रही है पंजाब पुलिस, क्योंकि वो अपलोड करता है लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चल पाता पुलिस को कि कहां से अपलोड हुआ है वो वीडियो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि चीजों की, वहां पे अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाहर काफी मुस्तैदी से वहां पे पुलिस लगे हुए हैं। 500 की तादाद में ड्रेस में पुलिस है, और वहीं बात करें तो इससे आधी तादाद में 250 की तादाद में वहां पे विदाउट ड्रेस, मतलब सादी वर्दी में पुलिस वहां पे, सादा वर्दी में पुलिस वहां पे मौजूद है। उसके बाद मैं बात करूं गरिमा की, जिस तरीके से 19 तारीख से वो बाहर फरार है, उसके बाद इंटेलिजेंस प्रशासन पे ये भी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि 19 तारीख को वो पटियाला में दिखता है, 20 तारीख को फिर वो कुरुक्षेत्र में दिखता है, फिर 21 तारीख को वो दिल्ली में दिखता है, फिर 23 तारीख को अंतिम में वो लखीमपुर खीरी में दिखता है। उसके बाद यूके की गाड़ी लेके दोबारा वो पंजाब जाता है, क्योंकि वो नेपाल से बाहर नहीं जा पाता है। तो यूके उत्तराखंड की जो गाड़ी होती है, वो गाड़ी लास्ट बार नवा शहर में देखी जाती है, उसके सामने जो गुरुद्वारा है उसमें रात में वो स्टे करता है। फिर उसके बाद जैसे ही पुलिस वो दोबारा निकलता है अपने दूसरे डेस्टिनेशन के ऊपर, तो पुलिस उसको धर दबोचने में फिर भी नाकामयाब रहती है, और चलती गाड़ी में तो मान लिया जाए ना ऋषभ, इसका मतलब अंतिम सत्य तो यही है कि चुनौती है, चोर सिपाही का खेल चल रहा है। सारी सुरक्षा एजेंसियां इस समय बेदम नजर आ रही हैं, और ये खेल कब तक चलेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमृतपाल बहुत बेखौफ अंदाज में सामने आया, वीडियो जारी किया और वीडियो में चुनौती देता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर सत्य यही है कि अमृतपाल भगोड़ा है, लेकिन देशद्रोह का आरोप है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो त्योरियां हैं या उसके जो तेवर हैं वो कम नहीं हुए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच हाईकोर्ट लताड़ लगा चुकी है पंजाब पुलिस को भी और पंजाब सरकार को भी।